पढ़ना थोड़ी उसमें तो कट कट करके आगे बढ़ाना है बस हो गया तो। Hello student, I have finished 7.2. Now I am doing 7.3. आप लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आ रहे। मैंने टेस्ट पेपर भी बना दिया, टेस्ट पे भी भेजूंगा। पहले इस वीडियो को देखिए, अब मैं इंडिविजुअली पूछूंगा किसने देखी किसने नहीं देखी। तो करो जी। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ये है सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है, वो है cos 2x वाली। तो मैं पहला क्वेश्चन उसी से कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शन। 8 है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब जब भी cos x में 1 आ जाए, मन में ध्यान रखना, मैथ्स में इस 1 को कैंसिल करना, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो मैंने कहा अप्लाई cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये तो लग गया ऊपर, और ये cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 लग गया नीचे। ऐसा लगा कि दोनों 1 और 1 कैंसिल करना है। पर्पस क्या है? दोनों का 1 और 1 कैंसिल करना है। तो क्या हुआ? I इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स के प्लेस पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस 2x में x आता है, तो कॉस x में क्या आ जाएगा? x बाई 2, और नीचे भी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। नीचे का ये 1 और ये 1 कैंसिल। ऊपर को खोलिए, I इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये और ये कैंसिल हो गए। कैंसिल, हम यहां तक आ गए, हम यहां तक, हम ये यहां तक आ गए। आगे आगे देखिए जी, आगे देखिए, मैं ये यहां तक आ गया, ये यहां तक। दिस इज I इक्वल टू, हम यहां तक आ गए, I इक्वल टू ये 1 और 1 कैंसिल, तो क्या आया? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 और 2 कैंसिल, और साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो I इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब जो ये होता है tan स्क्वायर एक्स जो है ना, ये किसी का डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसे सेक में बदलो 10th के फॉर्मूले से। ये रहा 10th का फॉर्मूला, ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये यहां आ गया I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हाँ जी, आगे यहां तक, आगे आगे देखो जी, ये आगे आगे, ये यहां तक आ गया, यहां तक। I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। सही है, सेपरेट कर लिया। I इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। अब ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स जो है, ये किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का। तो यहां आ गया tan x बाई 2। अब ये x का है, अब लेकिन यह x बाई 2 है, तो करेंगे अपॉन x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन आया tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2, और डी एक्स का माइनस एक्स प्लस सी। अब ये 1 बाई 2 रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर आ गया, तो ये आंसर आ गया I इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। हाँ भाई, समझ आ रहा है? चलो आगे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन मुझे जरूर कराना था। जब भी cos x में 1 प्लस कॉस एक्स आए या 1 माइनस कॉस एक्स आए, तो समझ लेना कि ये 1 को कैंसिल करना है। मैं चल रहा हूं आगे आगे, ये आगे, ये आगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है।
अब साइन स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो हमने क्या कर रहा है, cos 2x का दोबारा फॉर्मूला लगाया, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आए, तो क्या आया, 2 साइन स्क्वायर एक्स उधर चला गया 1 माइनस कॉस 2x, और ये 2 कहां चला गया, नीचे, ये नीचे चला गया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, जहां मेरी फिंगर को देखे इसमें पुट करूंगा, तो क्या आया, i इक्वल टू 1/2, क्या आया इसका, 1 माइनस कॉस, ये देखो cos 2 है और x के प्लेस पर 2x प्लस 5, ये x का फॉर्मूला है लेकिन 2x प्लस 5 है, तो x के प्लेस पर 2x प्लस 5 dx। हाँ जी, आ रहा है समझ, ठीक है। i इक्वल टू 1/2 एज इट इज, अलग अलग कर दिया, 1 dx माइनस कॉस 2 इंटू 4x 2 इंटू 5 10, तो क्या आया, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। ठीक है, ठीक है, आगे देखना जी, आगे ये आगे यहां आ गए हम, यहां ये यहां आ गए, ये यहां आ गए, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, माइनस साइन नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या आया, साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन। जब ये x होता है तो कुछ नहीं आता नीचे, और अगर ये 4x प्लस 10 हो तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन 4, ये नीचे आ गया। हाँ जी, कुछ समझ आ रहा है, तो क्या आया, i इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया, ये आ गया, ये आंसर आ गया। चलें जी, चलते हैं जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं चल रहा हूं, हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं जी, ये यहां आ गए सेकंड क्वेश्चन पे, ये रहे, सेकंड है, इंटीग्रेट i इक्वल टू साइन 3x cos 4x dx। जब भी ये क्वेश्चन करना हो, इसका एक सिंपल रूल याद रखे, जो क्वांटिटी मोर है ना, जो क्वांटिटी मोर है उसे पहले रखो, और जो कम है उसे बाद में रखो, तो क्या हो गया, i इक्वल टू साइन 3x cos 4x dx। तो पहले क्या हो गया, i इक्वल टू cos 4x साइन 3x dx। अब मैंने 11th में a प्लस बी वाले फॉर्मूले भी करवाए और साइन c साइन d cos c cos d के फॉर्मूले भी करवाए। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें cos पहले आ जाए और साइन बाद में, वो होता ये क्या होता है जी, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2, और होता है साइन c माइनस d/2, ये होता है, ये होता, सही है, हाँ जी सही है, ठीक है। अब जब ये होता है, ठीक है जी, अब जब ये होता है, हमें पता लग गया ये होता है, तो इसका बड़ा आसान इजी तरीका है, ये इनटू है, इसे प्लस में कैसे बदलते हैं, ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2, ये वाला 2, ये वाला 2 दिख रहा है, ये 2 यहां नहीं है, यहां पर नहीं है, तो ये 2 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, 1/2, ये 1/2 हो गया। अब बड़ा इजी है, साइन c माइनस साइन d है, तो पहले 4x और 3x को ऐड कर दो, तो ये हो गया साइन 7x, और 4x और 3x को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया x। अब यहां साइन c माइनस साइन d फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो यही आएगा। ये मैंने आपको इजी तरीका बता दिया है, ये मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया।
हाँ भाई ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है जी। तो क्या आया, I इक्वल टू 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7। ये जो 7x है इसका नीचे 7 आ जाएगा, माइनस, ये माइनस लगा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x। तो क्या बना, I इक्वल टू -1/14 cos 7x प्लस 1/2 cos x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। हाँ भाई कुछ समझ आ रहा है, चलो भाई आगे चलो जी, आगे चलो। मैं 5th क्वेश्चन पे आ गया हूं, ये 5th क्वेश्चन है। ये ही से इंटीग्रेट I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखना जी ये इंटीग्रेट कैसे होगा, ठीक है, करूं जी। सबसे पहले 10th का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट कि कॉस एक्स के प्लेस पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसी रूल से करूंगा, मैं इसको इसी रूल से करूंगा। तो मैं कर रहा हूं I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एज इट इज, और इसे ब्रेक कर दिया कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। कई स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं सर नहीं मैं कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक नहीं कर रहा हूं, मैं तो साइन क्यूब एक्स को कर रहा हूं। कर लो जी, साइन क्यूब एक्स को कर लो, कौन मना कर रहा है, कौन मना कर रहा है, करो जी। I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स एज इट इज, cos x एज इट इज, और cos स्क्वायर x के प्लेस पर 1 माइनस साइन स्क्वायर x। हो गया, हो गया। मैंने कहा ये हो गया जी, ये हो गया साइन क्यूब x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x dx एज इट इज, हो गया। मैंने कहा लेट साइन x इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, तो क्या आया, cos x dx इक्वल टू dt। हाँ भाई आया ना कि नहीं आया, आया। I इक्वल टू साइन क्यूब एक्स क्या हो गया, टी क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर डी टी, मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब डी टी माइनस t5 डी टी। यहां तक आ गए। I इक्वल टू टी 3+1 अपॉन 3+1 माइनस 5+1 5+1 प्लस c। क्या आया, I इक्वल टू 1/4 t4 माइनस 1/6 t6 प्लस c। यहां तक आ गए। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, पुट द वैल्यू ऑफ t, ये रहा, पुट द वैल्यू ऑफ t। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैं यहां तक आ गया था, ये यहां तक आ गया था, यहां तक। तो पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर आया I इक्वल टू 1/4 साइन 4x माइनस 1/6 साइन 6x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के आएंगे, ध्यान से देखिए। मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, ये नेक्स्ट पेज पर आ गए, पेज नंबर 3 पे ये आ गया, ये आ गया। I इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। सही है। अब एक नीचे देखिए 1 प्लस साइन 2x है, मैंने कहा अप्लाई साइन 2x टू साइन x कॉस x। हमारे एक्सरसाइज का नाम क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। वी हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तभी काम चलेगा। तो क्या आया, I इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, ये 1 के प्लेस पर मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x के प्लेस पर लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। I इक्वल टू सेम कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स सेम, और नीचे हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर।
a प्लस बी होल स्क्वायर है, यही आएगा, इसलिए मैंने ये जानबूझकर करा है, इसलिए मैंने ये जानबूझकर करा है। तो मैंने क्या करा, समझ आ रहा है? लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या हुआ, कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो अजीब बात है, ये वाली चीज ऊपर आ गई, तो ऊपर की वैल्यू आ गई डी टी और नीचे की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर। हाँ भाई आ गई। अब यहां तक पहुंच गए हम, अब यहां तक करो, आई इक्वल टू टी स्क्वायर को ऊपर ले आओ, टी माइनस टू डी टी। अब जब भी x पावर n हो, t पावर n हो, सिर्फ -1 को छोड़कर सबका यही होगा, i इक्वल टू टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। यहां तक आगे आगे आगे, चलो जी आगे। तो अब मैं यहां तक आ गया, यहां तक i इक्वल टू टी -1 अपॉन -1 प्लस सी। ये -1 ऊपर आ गया और ये -1 है, अगर t पावर -1 है इसे नीचे ले जाओ तो नीचे बन जाएगा 1 अपॉन टी, ये बन जाएगा। तो क्या आया, i इक्वल टू -1 अपॉन टी प्लस सी, i इक्वल टू -1 का 1 और t की वैल्यू रख दो। ये आपका क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, ये हो गया। हाँ भाई ठीक है, ठीक है जी, एक और क्वेश्चन कर लें जी, चलो जी, ये आ गया 12th क्वेश्चन है, ठीक है जी, 12th क्वेश्चन है। ट्वेल्थ क्वेश्चन है जी, कह रहा है, हाँ जी 12th क्वेश्चन है, i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। मैंने कहा अप्लाई साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कर दिया। तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप देखिए, i इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसके प्लेस पर क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हो गया ना, नहीं हुआ, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एज इट इज। अब ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। तो ये आया 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। ये 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आया, i इक्वल टू 1 डी एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। और हमारे 7.3, कल भी 7.3 करूंगा, इसी बीच टेस्ट भी भेजूंगा। मैं बताऊंगा टेस्ट में कितने दिन में भेजना है। ओके।